हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 13 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ हैबिट्स की कि आप प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर अपने यूज़र की हैबिट्स को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और वो फिर हैबिट आपके प्रोडक्ट के जो यूज़र होते हैं उनके डिसिप्लिन को और उनके बिहेवियर को किस तरह से कल्टीवेट करते हैं कि वो अगेन एंड अगेन आपकी प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करें, राइट। सो डिज़ाइन जो होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है मेनली आपके यूज़र का बिहेवियर, उसकी रूटीन्स, उसकी पावर ऑफ रेपुटेशंस, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है, जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट की रेपुटेशन होती है, वो उतना ज़्यादा जो यूज़र है उसके माइंड के अंदर प्रिंट होता जाता है, राइट। और जितना ज़्यादा वो प्रिंट होता जाएगा तो यूज़र जो है वो उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करने के अंदर हेजिटेट नहीं होगा, क्योंकि उसका ट्रस्ट जो है उस प्रोसेस के ऊपर बिल्ड हो चुका होगा, राइट। तो जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट की कंडीशंस को बिल्ड करेंगे और रेपिटेटिव पैटर्न को बिल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका यूज़र जो है आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, राइट। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर हैबिट्स किस तरह से मैटर करते हैं। पहली चीज़ तो होती है वो रिटेंशन होती है। लाइक अगेन हैबिचुअल जो आपका यूज़र होगा वो उसका कॉग्निटिव लोड आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कम हो जाएगा, बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा उसके डिसीजन मेकिंग को ईजी बना देंगे और वो आपकी प्रोडक्ट को रिपीटेटिवली यूज़ करने में ईजी फील करेगा, तो वो उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट के साथ इंगेज करेगा, राइट। दूसरी चीज़ होती है वो होती है फॉर्मेलिटी। अब फेमिलैरिटी क्या होती है कि अगेन आपकी प्रोडक्ट इक्विटेबल कितना है और प्रोडक्ट के अंदर यूज़र को जो है वो कितना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है और प्रोडक्ट को वो कितना ज़्यादा अपना सा फील कर रहा है, राइट। एंड थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है ट्रस्ट। लाइक आपका जितना कंसिस्टेंट डिज़ाइन होगा और जितना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस होगा, आपके प्रोडक्ट के अंदर यूज़र का जो ट्रस्ट है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी या वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, राइट। सो सो हम ये बात करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट की हैबिट्स या यूज़र के हैबिट्स को किस तरह से बिल्ड करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कंसिस्टेंट लेआउट। लाइक जितना ज़्यादा आप सेम नेविगेशन यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्क्रीन्स के अंदर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको सेम यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर यूज़र का कॉग्निटिव लोड कम होगा और वो प्रिडिक्ट करेगा कि उसका जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरह से वर्क करेगा, राइट। जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है प्रेडिक्टेबल एक्शंस। प्रेडिक्टेबल एक्शंस का मतलब ये होता है कि आपने यूज़र को क्लियर गाइड करना है या क्लियर क्लू देना है कि आपके जो प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं, लाइक डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जैसे बटन्स हैं, इंट्रैक्शंस हैं, जेस्चर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करेंगे और उनके अंदर रिजल्ट क्या आ सकता है। सो इट विल एक्चुअली बिल्ड द मसल मेमोरी और इससे आपके यूज़र का इंट्यूटिव इंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, राइट। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है क्लियर रिवॉर्ड। सो ये मैं काफ़ी टाइम से आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़र के सक्सेस को जो है वो बहुत ज़्यादा इवेलुएट करना है और उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिमार्क्स देना है, उसको री करना है। लाइक जब भी कोई आपका यूज़र कोई भी एक फ़्लो कंप्लीट करता है या कोई भी एक टास्क कंप्लीट करता है, तो यू हैव टू गिव हिम अ काइंड ऑफ अ रिवार्ड कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके यूज़र का ट्रस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, राइट। और जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है फ्रिक्शंस को कम करना। सो ये भी हम काफ़ी टाइम से बात करते आ रहे हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं उनको रिमूव करना है, ताकि आपका यूज़र जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्विकली अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। और रिपीटेटिवली अगर उसको कोई प्रोडक्ट कोई फ्लो कंप्लीट करना पड़ रहा है तो वो उसको फ्रिक्शन लेस लगे, लाइक उसके कॉग्निटिव लोड कम हो जाए, उसका डिसीजन मेकिंग का जो स्टेमिना है या जो डिसीजन मेकिंग का टाइम है वो कम हो जाए, राइट। तो जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को ईजी बनाते जाएंगे वो उतना ज़्यादा रिपीटेटिव यूज़र बनता जाएगा और जब लेस कॉन्शियस थाट्स होंगी तो वो आपके बिहेवियर जो है जो आपकी प्रोडक्ट का बिहेवियर है वो आपके यूज़र के लिए एक हैबिट बन जाएगा, राइट। सो कीप इन माइंड कि आपने अपने यूज़र को हमेशा एथिकल डिज़ाइन भी प्रोवाइड करना है। जैसे हम एथिकल डिज़ाइन के ऊपर एक ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आपने अपने यूज़र को हमेशा क्लियर गोल्स की तरफ लेके जाना है, उनको मीनिंगफुल टास्क की तरफ लेके जाना है। आपने लेबलिंग अपने प्रोडक्ट की क्लियर रखनी है, एक क्लियर माइक्रो कॉपी रखनी है। आपने अपने प्रोडक्ट को कभी भी एडिक्टिव ट्रैप्स नहीं बनाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि वो अपने जो यूज़र्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के अंदर मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, फॉल्स इमोशंस देना शुरू कर जाते हैं, यूज़र के पास कंट्रोल नहीं रहता है या रिटेंशंस जो है वो आपके यूज़र की उनको कंट्रोल में नहीं रहती है, राइट। तो उससे क्या होता है कि आपका जो यूज़र है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लॉयल्टी को
खो देता है, और उससे क्या होता है कि वो यूज़र आपका प्रोडक्ट के साथ मैनिपुलेट हो जाता है और फ़ौरन ही वो आपकी प्रोडक्ट को लीव कर जाता है, राइट। सो कीप इन माइंड एज वी वर लिंकिंग विद द रमज़ान, तो रमज़ान के अंदर हम क्या करते हैं 30 डेज़ अपनी जो एक्चुअल डीड्स हैं, जो स्पिरिचुअल डीड्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वो स्पिरिचुअल डीड्स जो होते हैं वो हमारा एक बिहेवियर बन जाते हैं, एंड वी लाइक ट्राई टू फॉलो दोज फॉर द नेक्स्ट होल ईयर्स, राइट। सो सिमिलरली आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर वो भी वही प्रोग्रेसिव चेंज लानी होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना देना है कि वो किसी भी यूज़र के लिए, अगर वो 1 से 2 दिन के लिए यूज़ करता है या 3 दिन यूज़ करता है, तो वो आपके प्रोडक्ट के बिहेवियर को जो है वो समझ आए, और जितना ज़्यादा वो आपके प्रोडक्ट के बिहेवियर को समझेगा, उन साइकिल्स को अंडरस्टैंड करेगा, उतना ज़्यादा आपका यूज़र जो है वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, राइट। सो एक्शनेबल स्टेप फॉर टुडे इज़, आपने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन कर चुके हैं, कोई भी आप ऐप बना चुके हैं, जस्ट ट्राई टू एवेलुएट योर डिज़ाइन। वहाँ पे मैट्रिक्स को मैयर करें, यूज़र गोल कितने ज़्यादा अचीव हो रहे हैं उनको मैयर करें, राइट। एंड देन उनके अंदर ये देखें कि वो आपके जो गोल्स हैं वो क्या आपका जो वर्क फ्लोज हैं, क्या वो यूज़र के गोल्स को ट्रैप कर रहे हैं, या फिर वो यूज़र के जो बिहेवियर्स है उसको मैयर कर रहे हैं और उसको इवॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू मेक देम पॉजिटिव। आप अपने एडिक्टिव पैटर्न्स जो हैं उनको रिमूव करें, और एक ऐसा फीचर बिल्ड करें जो कि यूज़र की कैपेबिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्हेंस करता हो, और उसके साथ साथ आप एथिकल डिज़ाइन को जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूव करें, ताकि आपका यूज़र जो है उनको ईज़िली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करे और उसको अपना बिहेवियर पैटर्न जो है वो बना ले, राइट। और जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट आपके यूज़र के हैबिचुअल या बिहेवियर पैटर्न को इन्हेंस करेगा, उतना ज़्यादा आपके यूज़र की अटेंशन जो है वो कैप्चर होती जाएगी, और वो पॉजिटिव चेंज जो है वो आपकी प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। होपफुली आज आपने कुछ नया लर्न किया होगा, और अगर किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू सेशन। टिल देन टेक केयर।